आगे बढ़ाते हुए ये संविधान को मानने के लिए जंतर मंतर पर हमेशा मनुस्मृति को हम चलाते हैं और मनुस्मृति कैमरा मत चला देना, पीछे हट जाओ। बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतम द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। केकेसी कांग्रेस अभी जो आपने तस्वीरें देखी, ये जंतर मंतर की तस्वीरें हैं जहां मनुस्मृति की प्रतियां फूंकी जा रही हैं और प्रतियां फूंक रहे हैं केकेसी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके सहयोगी साथी। देखिए उन्होंने कहा क्या। शुक्रिया सर, हम माइनॉरिटी के लोग हैं और हमेशा संविधान को मानते चले आए हैं। जिस प्रकार से आज संविधान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो समझ लीजिए माइनॉरिटी के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। हम सभी लोग बाबा के संविधान को मानने वाले लोग हैं और हमारी यही मांग है कि संविधान के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ ना किया जाए और खिलवाड़ करेंगे तो उसका खामियाजा जो है वो सरकार को भुगतना पड़ेगा। हम सभी अल्पसंख्यक हों या मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग हों, सभी लोग बाबा के जो संविधान है उसके साथ उसके राह पर चलने वाले लोग हैं। तो जिस प्रकार से हमारे सभी अल्पसंख्यकों को भी जो प्रताड़ित किया जा रहा है, आज जगह जगह मस्जिद का मैटर आ रहा है, उसके अंदर से कुछ चीज़ें निकाली जा रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ित करने का एक इरादा वो रखते हैं। इसलिए हम सभी माइनॉरिटी के लोग की तरफ से कह रहे हैं कि इस प्रकार की जो संविधान के खिलाफ जो आप जाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं देश के अंदर एक बेचैनी का माहौल पैदा होगा और हम नहीं चाहते कि देश में बेचैनी का माहौल पैदा हो। शुक्रिया। प्रोफेसर ओम प्रकाश यादव जी, आदरणीय डॉक्टर उदित राज जी और हमारे सभी संस्था के लोग, संविधान को मानने वाले लोग आज जंतर मंतर पर अपना प्रदर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं और संविधान हमारे ये 85% के लोग, सभी लोग संविधान में विश्वास रखते हैं और न हिंदू मुस्लिम न सिख ईसाई, हम सब लोग आपस में भाई भाई हैं और इस संविधान को बाबा साहब ने हमें दिया है अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार संविधान नहीं दिए हैं। तो ये देश हमारा संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं। ये देश हमारा संविधान से ही चलेगा, ये मनुस्मृति से नहीं। और इसी को हम आगे बढ़ाते हुए ये संविधान को मानने के लिए जंतर मंतर पर हमेशा मनुस्मृति को हम चलाते हैं और मनुस्मृति को संविधान को कैमरा मत चला देना, पीछे हट जाओ। मनुस्मृति नहीं चलेगा, ब्राह्मणवाद नहीं चलेगा, मनुवाद नहीं चलेगा। जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, चलाया जा रहा है
मनुवाद नहीं चलेगा। मजदूर परिषद जिंदाबाद, मजदूर परिषद जिंदाबाद, मनुवाद हो बर्बाद, जय 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 जय। आज हम लोग यहाँ जा रहा है, बातचीत करेंगे। देखिए पढ़ने आए थे, हमने पढ़ने 2 दिन संविधान के ऊपर चर्चा हुआ, संविधान के ऊपर हमला हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी। माननीय राहुल गांधी ऑलरेडी देश का एजेंडा सेट कर दिया है कि मनुस्मृति बनाम संविधान। हम संविधान के पक्ष में यहाँ पर आए हुए हैं और संविधान से देश चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। इसीलिए हमारे साथियों ने यहाँ पर मनुस्मृति भी जलाई। हालांकि ये पहले का प्रायोजित नहीं था, लेकिन साथियों ने यह एक संकेत देने के किया है कि महिलाओं को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, हर व्यक्ति बराबर है और मनुस्मृति नहीं चलेगी। जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान हुआ है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा साहब के सम्मान में हम मैदान में, धार्मिक आज़ादी के सम्मान में हम मैदान में हैं, संविधान के सम्मान में हम मैदान में हैं, नेहरू जी के सम्मान में हम मैदान में हैं, लोकतंत्र के सम्मान में हम मैदान में हैं। हमारा कार्यक्रम आज यहाँ पर समाप्त होता है क्योंकि हमें इतने ही समय के लिए अनुमति दी गई। ये कहा जा रहा है कि मनुस्मृति से देश चल कहाँ है, संविधान लागू है, आप मनुस्मृति। अरे भाई, शहरों में देखा जाए, गांव के दूर दराज एरिया में अभी भी मंदिर में लोग घुस नहीं पाते, छुआछूत होता है, जला दिया जाता है, बलात्कार किया जाता है। कार्यालयों में SC/ST के साथ, OBC के साथ में प्रमोशन नहीं दिया जाता, नॉट फाउंड सुटेबल किया जाता है, वैकेंसी नहीं भरी जाती हैं, निजीकरण किया जा रहा है ताकि इनकी भागीदारी न हो। तो अगर देखा जाए तो व्यवहारिक रूप से मनुस्मृति ज़्यादा प्रभावशाली अभी भी है। ऊपर से अगर संविधान है, लेकिन मनुस्मृति वालों की बोलबाला है, सत्ता उनके हाथ में। गृह मंत्री के प्रति क्यों गुस्सा है सर आपको? बाबा साहब का उन्होंने अपमान किया है। हमारे साथी कुणाल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के युवा नेता है और हमारे दलित, OBC, माइनॉरिटी, आदिवासी परिसंघ, डोमा परिसंघ के राष्ट्रीय महासचिव हैं। आज इन्होंने मनुस्मृति यहाँ पर जलाई है। इनके जो युवा साथी हैं उन लोगों ने और मनुस्मृति जलाकर एक धार्मिक आज़ादी का आह्वान किया है और व्यक्ति की आज़ादी का और फ्रीडम, जो आज़ादी चाहिए, जाति से आज़ादी चाहिए, जातिवाद से, भेदभाव से आज़ादी चाहिए, असमानता से आज़ादी चाहिए, उसका आगाज किया है। और ये हिंदू कोड बिल इतना क्रांतिकारी था, उसके ऊपर हमला किया गया संसद के अंदर, जो पहला संवैधानिक संशोधन था, जो जमींदारी उन्मूलन के लिए था और आरक्षण देने का था, उस पर भी हमला हुआ है। उसके आज अपने पूरे खानदान में पहला व्यक्ति हूँ जो कि JNU में PhD कर रहा हूँ। अमित शाह के ऊपर क्या कहेंगे बयान? अमित शाह का जो बयान है उसको इस्तीफा देना चाहिए। आप देख रहे हैं कि पुलिस, शासन, समाज कैसे अमित शाह का आप देख रहे हैं कि पुलिस कैसे। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जब जब मुद्दा डरता है पुलिस को आगे करता है। आज भी आप देख रहे होंगे कि कैसे पुलिस प्रशासन हम लोगों को बाहर जाने के लिए रास्ता दिखा रहे थे। तो हम इनके लाठी से न तब भी डरे थे, न आज भी डरने वाले। तो आप चाहते क्या हो? मांग है संविधान का सम्मान, मांग है कि जो OBC का सीट दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए जाता हूं और OBC के सीट को NFS कर दिया जाता है, नॉट फाउंड सुटेबल। क्या देश का बहुजन सुटेबल नहीं है? OBC, देश का SC/ST OBC माइनॉरिटी सुटेबल नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए? आप कहते हैं, एक पत्रकार कहते हैं कि कौन मनुस्मृति मान रहा है। अरे आप टैसिट रूप से, छुपा हुआ रूप से मनुस्मृति आप हर जगह मानते हैं। जब होटल में जहानाबाद में पानी पीने गया युवक को जब आप लाठी डंडे से मार देते हैं, वहाँ भी मनुस्मृति जिंदा है। आपको जलाना सही है या विचार को मारना चाहिए? देखिए, किताब सांकेतिक रूप से जला के हम ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणवादी विचारधारा को हम लोग मार रहे हैं। किताब जलाना एक सांकेतिक आंदोलन है, इस बात को आप लोग समझिए। वो किताब नहीं है, वो ऐसा श्लोक है जो कहता है कि नारी पशु समान है। वो ऐसा श्लोक है जो कहता है कि शूद्र कभी प्रॉपर्टी नहीं
अपना सकता है। वो ऐसा किताब है जो कहता है कि ब्राह्मण अगर कभी ब्राह्मण से गलती हो भी जाती है तो उसको सजा नहीं दिया जा सकता है। वो विचारधारा है, वो किताब नहीं है। और उस विचारधारा को जला के हमने मैसेज दिया है कि हम तुमको नहीं मानते, हम मनुस्मृति के विधान के नहीं मानते, हम मनु के विधान नहीं, भारत के संविधान को। माफी चाहते हैं या सजा? माफी नहीं, इस्तीफा चाहते हैं हम। अमित शाह से इस्तीफा चाहते हैं, सिर्फ इस्तीफा? इस्तीफा, माफी तो चाहिए, इस्तीफा चाहिए हमें, दोनों चाहिए जी बिल्कुल। संगठित है समस्त अम्बेडकरवादी इस विषय में? बिल्कुल, और डोमा परिसंघ भी संगठित है। 85% हम लोग आबादी वाले लोग इस बात के लिए संगठित है कि हमको माफी चाहिए उन लोगों। अच्छा, आप लोग लगातार सड़कों पे उतरे हैं, कोई फायदा तो होता नहीं दिख रहा है? आपको नहीं दिख रहा होगा, हम लोग को फायदा दिख रहा है। चलो, उन्हें बोलो एक